आप अपने मायके कभी नहीं जाती हैं? रक्षाबंधन के दिन आप अपने मायके नहीं जाएंगी क्या? अपने भाई से मिलने नहीं जाएंगी क्या? और क्यों आप अपने भाई से मिलने नहीं जाती हैं दीदी? आप बताइए प्लीज़, आप अपने भाई से मिलने क्यों नहीं जाती? ये बहुत बड़ी चीज़ है। पर मेरे यहाँ राखी की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक तरह देखा जाए तो राखी का त्यौहार ही आधा अधूरा है। आधा अधूरा क्या, पूरा ही अधूरा है एक तरह देखा जाए तो। सबकी किस्मत में हर चीज़ नहीं होता है, तो शायद मेरी किस्मत में सुकून नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मेरी किस्मत में सुकून नहीं है। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और इस समय फ्रेंड्स, बच्चे अभी स्कूल जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और काम सारा थोड़ा बहुत निपट चुका है और इस समय थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा चल रहा है। इसलिए चल रहा है, रीज़न ये है क्योंकि इस समय रक्षाबंधन का सीज़न है, तो मेरे शॉप पे भी थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है और पार्लर में भी लगातार लगभग इस समय कस्टमर बने हुए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर चल रहा है। और दूसरा क्या है कि अपना इंस्टाग्राम का काम भी है, तो ये भी ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि ज़्यादातर कोलाब्रेशन के सामान आ रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं ना कि रक्षाबंधन के पहले हो जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि तीज के पहले हो जाए। तो काम इस समय इतना ज़्यादा है मेरे ऊपर, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है जिसकी कोई, तो यही सब चल रहा है इस समय, काम चल रहा है और लगातार अब सोच रही हूँ कि किचन में थोड़ा बहुत क्या हुआ? मुझे लगता है कोई आया। कहाँ? पार्लर में कस्टमर आया, बुला रहा। यार तो फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ी देर के लिए पार्लर में, क्योंकि पार्लर में हमको लगा कोई आया हुआ है, तो चलें एक बार देख लेते हैं कि पार्लर में क्या काम है। और काम निपटाने के बाद अभी अंदर भी आना है, क्योंकि अंदर भी मेरा बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। पतला करना होगा तो पतला, उल्टे। हाँ बहुत दिन हो गए थोड़ी कराया ना तुम लोगों को। ये पर खाली क्या धीरे धीरे अंदर जाने के मूड में है। चलो चलो ऐसे ही बैठो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आए थे थोड़ी देर के लिए, पर लग गया टाइम ज़्यादा। और आ जाते हैं ना तो यार हो ही जाता है। और आपको मैं बताऊं, आपको सच वाली बात बताऊं तो मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा मतलब अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है। आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मतलब आप समझ लीजिए मैं फ़ोन पे, लोग सोचते होंगे मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती होंगी, तो मगर मैं आपको बता दूँ कि मैं अगर देखा जाए तो मैं फ़ोन नेसेसरी बिल्कुल नहीं यूज़ करती। मैं जितना भी फ़ोन का यूज़ करती हूँ वो केवल सूट के लिए ही करती हूँ। उसके बाद मेरा फ़ोन पे कोई लेना देना नहीं, कभी इंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता है। मतलब आप समझ लीजिए मेरे पास समय की अब बहुत ज़्यादा अभाव, मतलब मेरे पास सब कुछ है इस समय पर समय नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए मेरे लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती रहता है। आपको मैं बता दूं हम लोग क्या चलता कैसे है कि जैसे कि सपोज करो कि जैसे कि मतलब मैं जैसे दिन भर शूट कर, दिन में शूट किया, थोड़ा बहुत शूट किया, रात में शूट किया। आप जानते हैं जैसे मैं लेट नाइट तक शूट करती हूँ, जैसे 2 बजे 3 बजे तक शूट की। तो आपको पता है दिन में पोस्ट करने का काम जो जैसे चैनल पे है, कुछ तो वीडियो अनलिस्टेड रात में ही कर देते हैं यूट्यूब पे, अगर नहीं तो पोस्ट करने का काम जानती हूँ। यहाँ तक कि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड हैं इंस्टाग्राम पे है, जैसे गुलाब का है तो उनको पता होता है कि किस पेज का मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसको कोलैबोरेशन करना, पोस्ट करना उनका काम होता है। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ कभी कभी रिप्लाई कमेंट भी मेरे हस्बैंड ही मेरे साइड से देते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम पार्लर में यार बिजी रहते हैं, मेरा थकान तो सारा पार्लर में रहता है। और उसके बाद रात में सूट, तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, आप नहीं समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत हो जाता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो जो मतलब लोग सोचते होंगे ना कि सजना ही तो है, सच के ही तो सूट करना है, पर यार उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप रियलिटी बताओ, जब से इंस्टाग्राम का काम आ गया ना तब से मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है। मैं अगर देखा, आप ध्यान से देखो तो मैं पहले से पतली भी हुई हूँ, देखा जाए तो मुझे मोटा होना चाहिए था क्योंकि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। मैं खाना भी खाती रहती हूँ तो कभी किसी का कुछ आ रहा है, मतलब किसी का कोई प्रेशर है कि दीदी उसका कोलैब करना है, कभी उसका कोलैब करना है, फिर कुछ नहीं तो पार्लर का प्रेशर है, फैमिली का है। मतलब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरी हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्या मैं बोलूँ, कितना वर्ड में किस चीज़ का एक्सप्लेन करूँ।
फिर कभी कभी सोचती हूँ यार कि मैं किस्मती भी हूँ कि मुझे इतना काम मिला, इतने सब कुछ चीज़ें मिली। सबकी किस्मत में हर चीज़ नहीं होता है, तो शायद मेरी किस्मत में सुकून नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मेरी किस्मत में सुकून नहीं है। पर अच्छी बात भी है ना कि यार बिजी है। बहुत लोग तो बिजी होने के लिए भी तरसते हैं, तो बस ये लगता है कि हाँ ठीक है, अब करो काम, अगर भगवान ने दिया है इतना काम तो करना होता है ना। कि मेरे साथ दिक्कत ये होती है ना, जैसे अगर पार्लर में काम बहुत बड़ा नहीं है कस्टमर का, सपोज करो एक थ्रेडिंग भी बनानी है, तो सपोज करो कि मेरे लिए मैं माइंड से इसलिए भी नहीं फ्री हो पाती। जैसे कोई सामने वाला आ रहा है और कहता है वो एक थ्रेडिंग भी बनवानी है, अगर मैं सूट के लिए तैयार हो रही हूँ तो फिर वो तैयार को छोड़ के तो मैं पार्लर आ नहीं पाऊंगी, तो दोनों साइड से ही प्रेशर होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कस्टमर पार्लर में आते हैं और कॉस्मेटिक की शॉप है, तो वो क्या करते हैं ना कि वो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हाँ दीदी को बुला दो, दीदी को बुला दो। और जैसे मैं आती हूँ तो पता चलता है कि उनको सामान ही चाहिए रहता है, वो भैया से नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभी मेरा दौड़ा भागी इसलिए भी फिजूल हो जाता है कि मतलब वो कस्टमर को मतलब हमसे मिलने के लिए केवल आते हैं, और क्या बोलते हैं, और मुझे क्या बोलते हैं, मैं वहाँ पे पता चला सूट करने चल रही हूँ और उसके बाद पता चला यहाँ पे कस्टमर को केवल नॉर्मल सी एक चीज़ देनी है, मतलब एक छोटी सी लिपस्टिक भी लेनी है, तो वहाँ पे हमको बुला लेते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा भागा दौड़ी मेरे लिए मच जाता है। और रही बात है समय की, तो समय का अभाव इसलिए भी मेरे पास कम रहता है क्योंकि रात में हम शूट करते हैं, तो दिन में थोड़ा सा हम लेट सो के उठते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठते, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब आप 3 बजे तक सोओगे तो आप इधर तो लेट उठोगे ना। तो मेरे लिए एक तरह देखा जाए तो बैक टू बैक काम हो जाता है। जब मैं उठती हूँ तो उसके बाद मेरा लगातार काम ही काम रहता है। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ कि ये मैं जानती हूँ। ऊपर से क्या रहता है कि सारा काम मेरे यहाँ जैसे क्या होता है ना, गार्जियन भी देखा जाए तो हम ही और हस्बैंड वाइफ है, बैंक का काम है तो हमारा है, बाहर का काम है, एक सब्जी भी लानी है तो हम ही को, मतलब सारी देखा जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दोनों लोग के हाथ में है, कोई तीसरा मदद कराने वाला नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर चलता रहता है। बहरहाल हम लोग कर ले जाते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत हेल्प करा देते हैं मेरे हस्बैंड, इसलिए भी हो जा रहा है। नहीं तो शायद मैं अकेले ना ही कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बस की बात अकेले अगर करना हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है यार, रियलिटी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है। तो बस चल रहा है। और इधर आप देख भी सकते हैं कि समय आपसे हम बात करने लगे तो इस समय शॉप पे ही बैठ के हम बात करने लगे, सब लोग हमारे अंदर है, क्योंकि कस्टमर थे तो फिर ये बात है कि हम ही सारा सामान भी दे देंगे, तो हम ही सब डील कर रहे थे। तो लाइए आपको थोड़ा बहुत दिखाते भी हैं कि क्या क्या है मेरे इस समय, क्या क्या इस समय थोड़ा बहुत रहता है मेरी पार्लर में। थोड़ा सा झलक दिखाते हैं आपको मेरे अपने पार्लर की, एक छोटी सी झलक अपने पार्लर की दिखा रहे हैं। सॉरी, पार्लर कह रहे हैं, हम अपनी शॉप की झलक दिखा रहे हैं कि क्या क्या है। वैसे आपको मैं बता दूं, मेरी शॉप पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वही चीज़ है ना, अब देखिए सब कुछ मिलता है, मतलब सुई भी लेना है तब भी आपको दुकान पे आना ही तो पड़ेगा ना, चाहे 1 ही रुपए की आप सुई बेचो। तो बहरहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे भी क्या क्या है। पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से ये वाला मैं रोज़, देखिए एक बार मैंने रील्स में लगाया था, ये बहुत अच्छा लगता है, ये ओरिजिनल रोज़ की तरह है। ये छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर है, ये मेकअप के समय मैंने इसको भी निकाल रखा है, ये बहुत अच्छा मतलब ब्लेंड करता है फेस पे, बहुत अच्छा होता है। ये लिक्विड ग्लिटर है, और ये देखिए आई शेडो पैलेट है, ये नेल पेंट है रेड कलर की, इधर मल्टी कलर की है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। इधर फाउंडेशन है, बहुत चीज़ें हैं मेरी शॉप पे, बहुत चीज़ें। कभी आप कहोगे तो मैं विजिट कराऊंगी अपने शॉप पे की, बहुत चीज़ें मिलती है। इस समय जैसे राखी का सीजन है, ये देखिए राखी का सीजन है, और यहाँ पे देखिए राखी भी रखी हुई है। तो यहाँ पे मतलब जैसे क्या होता है ना, जिस चीज़ का सीजन होता है वो हर चीज़ें मेरी दुकान पे बिकती है। तो यहाँ देख सकते हैं ना कि हमारे यहाँ राखी भी बिकती है, और कितना बड़ा इत्तेफाक है यार कि जिसके यहाँ राखी बिकती हो और जिसके यहाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पर मेरे यहाँ राखी की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक तरह देखा जाए तो राखी का त्यौहार ही आधा अधूरा है, आधा अधूरा क्या पूरा ही अधूरा है एक तरह देखा जाए तो। राखी हमारे यहाँ क्या बताऊँ, सृष्टि का भाई। कहाँ गए मेरे भैया आप? कितना बड़ा इत्तेफाक है, सोचिए आप, एक तरह सोचिए कि कितना, मतलब रक्षाबंधन पे लोग इतना ज़्यादा रक्षाबंधन की तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारे यहाँ रक्षाबंधन त्यौहार एकदम पूरी तरीके से अधूरा है। और रही बात मेरे भाई की, आयुष भैया की बहन की, मेरे बच्चों की बहन की, हमारे परिवार में
रक्षाबंधन का मतलब ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि ना मेरा कोई क्या मैं बोलूँ, कितने लोग अब की बार हमको इतना अजीब लग रहा था, कितने लोग हमको लिख दिए दीदी आप राखी पे अपने मायके के बारे में, मायके नहीं जाएंगी क्या, आप अपने मायके कभी नहीं जाती हैं, रक्षाबंधन के दिन आप अपने मायके नहीं जाएंगी क्या, अपने भाई से मिलने नहीं जाएंगी क्या, और क्यों आप अपने भाई से मिलने नहीं जाती हैं दीदी, आप बताइए प्लीज़, आप अपने भाई से मिलने क्यों नहीं जाती। ऐसे से लोग कमेंट कर देते हैं और यार इतना ज़्यादा दुख होता है, वो लोग क्यों करते हैं ऐसा कमेंट, मुझे नहीं समझ में आता है। जो कि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं है, और मेरा कोई भाई नहीं है। भैया आयुष भैया का भी, आपके जो मतलब जीजू हैं, इनका भी कोई बहन नहीं है, मेरे बच्चों की भी कोई बहन नहीं है, तो फिर कोई मतलब है रक्षाबंधन का, ये बताओ, कोई मतलब तो नहीं रह गया ना रक्षाबंधन का। मतलब रक्षाबंधन का मतलब हमारे घर में बस एक फॉर्मेलिटी है, जैसे अब ये नहीं, क्या मैं बोलूँ, मैं मायके किस लिए जाऊँ बताओ, भाई हो तब ना जाऊँ, कौन सा भाई, जब कोई सगा भाई ही नहीं है तो फिर मैं किसको बांधने चली जाऊँ यार राखी। और फिर राखी का त्यौहार ये नहीं होता है कि आप केवल कि भाई के नाम पर किसी को भी बांध दीजिए। राखी का त्यौहार केवल लेने का और बांधने का नहीं है, राखी का त्यौहार यहाँ से फील करने का है, तो सबसे बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो राखी ज़्यादातर लोगों को नहीं बांधती हूँ, मैं किसी को नहीं बांधती हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे जब राखी बांधो और उसके बाद जो कोई गिफ्ट देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर एक ना एक लेवल पे वो बोझ हो जाता है रक्षाबंधन के त्यौहार। इस वजह से मैंने कभी किसी को मैं राखी नहीं बांधी। मैंने जब से हो संभाला तब से मैंने कभी किसी को राखी नहीं बांधी, क्योंकि बस मुझे पता नहीं क्यों जब मैं किसी को राखी बांधूँ, मैं जो मेरे दिमाग में बात आती है कि मैं जब किसी को राखी बांधूंगी जब मुझे कुछ देगा तो कहीं ना उसके मन में फील ना हो कि मेरा खर्च हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इस वजह से मैं कभी राखी किसी को नहीं बांधी हूँ। मैं तो कभी नहीं किसी को बांधी हूँ। और रही बात मेरे घर का रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो अभी तक तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे मतलब मोहल्ले से भी लोग आ जाते हैं राखी बांधने के लिए मेरे बच्चों को। और मेरी एक चचेरी सिस्टर है, उसकी बच्ची है एक छोटी सी, तो वो मेरे बच्चों को बांध देती है। मतलब रिलेशन की एक लड़की की, मतलब रिलेशन की बहन है, मतलब वो घर के सामने ही उसकी शादी हुई है, तो वो अपने मतलब उसकी बेटी है, मेरे बच्चे को बांध देती है। और मोहल्ले से भी एक बच्ची है, वो भी आके मेरे बच्चों को, तेजस को, शौर्य को बांध देती है। और रही बात भैया को, तो भैया को भी मतलब एक मोहल्ले से ही है, ननद लगती हैं, मतलब कि वो है, तो वो भी आके बांध देती है। उसकी हम ब्लॉग शूट करेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे बनता है मेरे घर का। मतलब एकदम ठंडा नहीं होने देते हैं मोहल्ले के लोग उसको, मतलब सुनी नहीं रह जाती है मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की कलाई। मोहल्ले वाले इतना सपोर्ट करते हैं कि भैया की हाथ भी नहीं सुनी होने देते हैं, और मीत प्रीत की भी हाथ नहीं सुनी होने देते हैं। और रही बात मेरा तो मैं कभी किसी को राखी नहीं बांधती हूँ। इसका रीज़न यही है क्योंकि मुझे लगता है कि राखी का त्यौहार बहुत दिल का है, और जब तक दिल से किसी से भाई बहन का रिश्ता ना होना तब तक किसी को राखी नहीं बांधनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और राखी देने लेने का त्यौहार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई किसी को बाई चांस मैं जज्बात में राखी कोई मुझसे बंधवा भी लिया तो फिर वो बोझ ना लगे, मुझे कुछ दे रहा है तो वो बोझ ना लगे। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी बातें चलती है कि आप लोग के भी मन में चलती है, पता नहीं क्या है। मैं बहुत अलग टाइप की हूँ, मैं बहुत अलग सोचती हूँ, मैं कुछ अलग ही लेवल तक सोचती हूँ, शायद इस वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ। तो बहरहाल मैं किसी को नहीं बांधती हूँ, और मेरे लिए तो भगवान जी हैं। तो राखी वाले दिन एक राखी सृष्टि, बस यही समझ लीजिए, यही एक राखी उठाऊंगी और मैं कान्हा जी को अपने बांध दूंगी, और बस वही भगवान है मेरे, वही माता पिता हैं, वही भाई हैं, वही बंधु हैं, वही सब कुछ है। और अन्यथा मैं किसी को राखी नहीं बांधने जाती हूँ। कोई कहता भी है ना तब भी मैं नहीं बांधती हूँ, मैं उस दिन इग्नोर कर देती हूँ, मतलब मैं छुप जाती, मतलब मैं उसके सामने ही नहीं पड़ूंगी, नहीं बांधती हूँ मैं राखी। और इसी तरीके से एक रक्षाबंधन का दिन भी हमारे घर में मन जाता है। ठीक है, वैसे अभाव लगता है कि एक बहन बेटी होनी चाहिए घर में, ये चीज़ मुझे महसूस होती है और हमेशा रहेगी। बेटी की जगह और बहन की जगह कोई नहीं ले सकता, ये मुझे लगता है। और क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं रोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आज मैं माइंड को फ्रेश ही करना चाहती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मैं किसी भी तरीके से भावुक नहीं होना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे अकेली पाई तो मैंने इतना आप लोगों से बात कर लिया, नहीं तो शायद मैं ये सब बात करती भी ना। मैं राखी देखी तो मेरे दिमाग में आ गई बात। तो फाइनली गाइस, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मैं घर के अंदर जा रही हूँ और मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा सब कुछ डील करना है। तो फाइनली गाइस, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपनी सृष्टि पर प्यार बरसाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।